हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ हनुमान जी के एक नए अनुभव के साथ। तो ये अनुभव गजब का अनुभव है, सुनना आप। तो मैंने एक भक्त थे, वो हनुमान जी की पूजा पहले करते थे, 5-6 साल पहले उन्होंने बीच में छोड़ दी थी। तो हुआ कुछ ये कि उनके घर में समस्या आने लगी थी, उनके बच्चे भी परेशान होने लगे थे और भी प्रॉब्लम आने लगी थी जो कि नेगेटिविटी से थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनके बच्चे को देखा तो उसको नेगेटिविटी से प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उसके बाद उनको मैंने हनुमान जी की पूजा के बारे में बताया कि आपको इस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी है। तो उसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने उनसे बोला था कि आप 108 बार सीताराम का जाप करना है आपको, एक बार पहले और एक बार पूजा के लास्ट में। तो उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने साधना की 21 दिन की। उसके बाद मैंने उनको 11 दिन की साधना दी, उनको अनुभव भी हुए बहुत अच्छे अच्छे। तो अब ये अनुभव है, ये उससे हटकर है। ये जो हैं ये कुछ काम करते हैं तो इनकी पूजा बीच बीच में छूट जाती है, पूजा इनकी रेगुलर नहीं हो पाती। तो एक दिन ये अपने घर पे सो रहे थे तो ये सपना देखते हैं कि इनके गेट पर कोई खड़ा है, कोई नेगेटिविटी खड़ी है। 2-3 नेगेटिविटी थी, वो इनसे बोल रही थी कि तू ये पूजा बंद कर दे, ये पूजा मत कर। और वो इनको डरा भी रही थी। तो ये सीताराम सीताराम बोले जा रहे थे। तो उसके बाद ये डर गए उससे, क्योंकि वो नेगेटिविटी डरा रही थी। उसके बाद इनकी आंख खुल गई, आंख खुल गई। उसके बाद इन्होंने भगवान का ध्यान किया, जो मैंने इनको मंत्र दिया था उसका जाप किया। उसके बाद ये फिर सो गए। फिर से इनके सपने में मैं गया और मैंने इनसे बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम हनुमान जी की पूजा करते रहो, इन सब चीज़ों को मैं देख लूँगा। मैंने इस तरह से उनसे बोला। उसके बाद सुबह हुई, सुबह को उन्होंने मेरे पास कॉल किया और मुझसे बोला कि मुझको इस तरह से सपना हुआ था पहले, बाद में फिर से एक सपना आया, उसमें आप थे और आपने इस तरह से बोला। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे सपने में, ये तो सब हनुमान जी की माया है, हनुमान जी के कोई दूत गए होंगे तुम्हारे सपने में, उन्होंने तुमको ये सब बताया है। अच्छा, इसी के बीच और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इनको साधना दी थी तो मैंने इनको जल अभिमंत्रित करना बताया था। वो इन्होंने जल अभिमंत्रित किया और अपने घर में उसके छींटे मारते थे और बच्चों को भी पिलाते थे। तो इनके घर में जो समस्या थी वो एक दिन मेरे पास आई और मुझसे बोली कि तुम एक काम करो। मैंने बोला हाँ, कि तुम उनकी हेल्प मत करो। मैंने बोला क्यों, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कि कोई भी करे लेकिन तुम मत करो। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मैं तो इनकी हेल्प करूँगा। और उनको घर में कुछ समस्या भी आने वाली थी जो कि मुझे पहले से ही दिख गई थी। तो उसके बाद वो चले गई। उसके बाद मैं गया उनके घर पे, तो मैंने उनको बोला कि आप इस तरह से जल अभिमंत्रित करना। मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ये जल अभिमंत्रित तो करके रखा है मैंने, ये है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, ये जल अभिमंत्रित करने के बाद में आपके परिवार में या किसी के घर सोबर तो नहीं हुई है, सोबर का मतलब बच्चा पैदा तो नहीं हुआ है, या फिर किसी के घर में कोई मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया है, जैसे कि अपने देहात में बोल देते हैं कि कोई मर तो ना गया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे परिवार में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो मैंने उनसे बोला कि आपको जल दोबारा से अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जल अभिमंत्रित करते हैं तो हमारे परिवार में सोबर हो जाए या फिर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो असर नहीं करता है, और या फिर उसको कोई महिला पीरियड में स्पर्श कर ले तो भी वो अपना असर छोड़ जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि अब आपको फिर से करना पड़ेगा, और उसके बाद सही है, उनके कोई कैसा भी कुछ महसूस नहीं हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ये अनुभव आपको पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप हमको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे।